नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। डीडी यूपी पर आज से भोजपुरी में प्रसारित होंगे 2 कार्यक्रम। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके दी जानकारी। सुबह 11 से 11:30 और रात के 8 से 8:30 बजे तक प्रसारित होंगे भोजपुरी कार्यक्रम। मंत्री ने भोजपुरी समाज के लिए बताया गौरव की बात। एनसीआरबी के आंकड़े में बिहार की स्थिति में सुधार, क्राइम रेट में गिरावट के साथ ओवरऑल 25वां स्थान। नेशनल क्राइम रेट 487.8 की तुलना में बिहार में क्राइम रेट 211.3। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतैठा में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट, एक ने दूसरे की छत पर की पत्थरबाजी। रास्ते के विवाद में पत्थरबाजी और मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग जख्मी, दोनों ने एक दूसरे पर दर्ज करवाया मामला। बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच में लापरवाही, ट्रेन से उतरने वाले यात्री बिना टेस्ट निकल जाते हैं स्टेशन के बाहर। छपरा के मुफस्सिल पुलिस ने लाल बाजार के पास शराब लदे ट्रक को किया जब्त। ट्रक से 609 कार्टन में बंद 5,391 लीटर विदेशी शराब बरामद, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। पटना की नदी थाना पुलिस ने जेठूली गांव से भारी मात्रा में शराब किया बरामद, करीब 5 लाख की शराब बरामद। अरवल के कलेर में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। मुंगेर के लड़ैया टांड में शराब की 3 अवैध भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 15 लीटर देसी शराब और 5 क्विंटल जावा महुआ बरामद। कोडरमा के तिलैया में देसी शराब बेचने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, दोनों के पास से 25 लीटर देसी शराब बरामद। पूर्वी चंपारण में खंबे से बांधकर युवक की पिटाई, गांव के लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ने के बाद की पिटाई। छपरा में तरैया के परौना गांव में 5 साल की बच्ची के साथ तालाब में कूदी महिला, दोनों की मौत। मायके में अपनी बेटी के साथ रहती थी चांदनी देवी। छपरा के मझौरा थाना के बिक्रमपुर में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या, मारपीट में मृतक की पत्नी सीमा देवी भी बुरी तरह से जख्मी। पूर्णिया में ज्वेलर्स दुकान में लूट की कोशिश, पिस्टल लेकर दुकान में घुसे थे अपराधी, दुकान के कर्मी ने अपराधी को धर दबोचा। दरभंगा में महिला एसआई लक्ष्मी कुमारी की मौत, मामले की जांच तेज, एफएसएल की टीम ने की जांच। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने माना आत्महत्या। दरभंगा के एलएनएमयू के वीसी एसपी सिंह ने भेजा मानहानि का नोटिस। एमएमएचएपीयू के वीसी मोहम्मद कुद्दूस को भेजा गया नोटिस, 5 करोड़ 10 लाख की मानहानि का दावा। आरा के बढ़हरा में काउंटिंग के दौरान पुलिस और प्रत्याशी के समर्थकों में भिड़ंत, पुलिस के लाठीचार्ज में एक समर्थक का फटा सिर। भोजपुर के बढ़हरा में पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद आपस में भिड़े 2 प्रत्याशी समर्थकों के बीच जमकर मारपीट। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया मुन्नी खातून पर चुनावी हलफनामे में गलत दस्तावेज देने का आरोप, गलत जाति प्रमाण पत्र देने का भी आरोप। 2016 में चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में पिता का नाम मुनीरुद्दीन, इस साल नॉमिनेशन के दौरान दिए हलफनामे में पिता का नाम अजीजुल हक। किशनगंज में आरजेडी के जिला अध्यक्ष की पत्नी की जिला परिषद चुनाव में हार। भोजपुर के बढ़हरा में नए चेहरों पर जनता ने जताया भरोसा, कई महिलाएं चुनाव जीती। पटना में कदमकुआं के सैदपुर नहर रोड में चैम्बर में फंसा लड़की का पैर, जेसीबी की मदद से लड़की को बचाया गया। मुंगेर में सिंचाई प्रमंडल तारापुर चारदीवारी से सटे गाजीपुर कब्रिस्तान में नवजात के शव को जलाने का मामला आया सामने। गिरिडीह पुलिस ने 5 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त, 3 मानव तस्कर भी गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने हाई प्रोफाइल शादियों में नाबालिग बच्चों के सहारे चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 शातिर गिरफ्तार। जामताड़ा के बागडेहरी थाना इलाके में शिक्षक पर नाबालिग से जबरदस्ती का आरोप, पीड़िता को शोर मचाने पर ग्रामीणों ने शिक्षक को बनाया बंधक। चतरा के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी बर्खास्त नाजिर गिरफ्तार, 2018 में छात्रवृत्ति में 9 करोड़ 33 लाख का हुआ था गबन। बोकारो के चंदन कियारी में बाइक की डिक्की से सड़क पर प्रतिबंधित मांस गिरने के बाद लोगों में आक्रोश।
बाबूलाल मरांडी का पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर बड़ा आरोप। पेयजल विभाग में कोरोना काल में 10 करोड़ के घोटाले का आरोप। मंत्री की यात्रा के नाम पर फर्जी एजेंसियों को भुगतान। डॉक्टर अनिल कुमार महतो बनाए गए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को बनाया गया उपाध्यक्ष। शिक्षा मंत्री ने 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का किया ऐलान। झारखंड में जनसंख्या के आधार पर +2 के नए स्कूल बनाने की घोषणा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रेलवे और स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील। मुंगेर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय मातृत्व मृत्यु और बाल मृत्यु की समीक्षा के लिए कार्यशाला। एमओआईसी और कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। राज्य में आज आसमान पर छाए रहेंगे बादल। 12 दिसंबर से मौसम साफ होने से बढ़ेगी ठंड। पटना के लोग अब वीकेंड पर 3 दिन ओपन थिएटर पर देख सकेंगे सिनेमा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गांधी मैदान में लगाया गया बड़ा स्क्रीन। पटना के गांधी मैदान में एनसीसी कैडेट्स ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कैंडल जलाकर शहीदों को किया नमन। मोतिहारी के जेपी गोलंबर के पास युवाओं ने दी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। मानवाधिकार दिवस पर बेतिया कोर्ट परिसर में निकाला गया कैंडल मार्च। बाढ़ के बख्तियारपुर दौरे पर सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का किया निरीक्षण। बख्तियारपुर में गंगा नदी के किनारे की योजनाओं का सीएम ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का किया निरीक्षण। छात्रों के साथ बिताया वक्त। मुख्यमंत्री ने NH 30 पर बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी किया निरीक्षण। तेजस्वी की शादी के बाद पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगा बधाई का पोस्टर। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए दी तेजस्वी यादव को बधाई। तेजस्वी यादव की शादी पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने ली चुटकी। कहा अब पता चला तेजस्वी बार बार दिल्ली क्यों जाते थे। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी को दी शादी की बधाई। कहा अब राहुल गांधी को भी कर लेनी चाहिए शादी। खाद की किल्लत पर कृषि मंत्री ने कहा धीरे धीरे दूर हो रही समस्या। पूर्णिया में वन विभाग के बीजेपी कार्यालय में 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। मंत्री राम सूरत राय ने किया उद्घाटन। सरसा के पटुवाहा में 3 दिवसीय बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। लोकसभा में जेडीयू सांसद ने पूछा डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कितना घातक है ओमिक्रॉन। पलामू में प्रमंडलीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। बीजेपी विधायक शशिभूषण मेहता, आलोक चौरसिया और पुष्पा देवी ने सीएम के सामने उठाया बेरोजगारी और पेयजल का मुद्दा। धनबाद में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जोरदार हंगामा। कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बॉडीगार्ड ने वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन देने आए बुजुर्ग को पीटा। महिलाओं के साथ भी की धक्का मुक्की। गुस्साए लोगों ने की नारेबाजी। वृद्धा पेंशन के लिए सीओ को आवेदन देने जा रहे थे साधन महतो। बॉडीगार्ड पर कार्रवाई की मांग। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। आदिवासियों को अपमानित करने का लगाया आरोप। रूपा तिर्की मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई की मांग। चुनाव आयोग के आदेश के बाद भी देवघर डीसी को नहीं हटाने पर सवाल। कहा मंजुनाथ भजंत्री को नहीं हटाना इसी की अवमानना। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। एचईसी में कर्मचारियों के प्रदर्शन पर बोले रामेश्वर उरांव। कहा भारत सरकार को करनी चाहिए पहल। जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। छात्र नेताओं ने राज्यपाल से की पीटी परीक्षा को रद्द करने और छात्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग। खगड़िया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से प्रतिभा कुमारी ने दर्ज की जीत। लखीसराय की पिपरिया में पंचायत चुनाव में कई नए चेहरे को मिली तरजीह। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा ब्लॉक के गगौर पंचायत समिति के पद पर दिव्यांग पुजारी कुमारी की जीत। शेखपुरा में बरबीघा में पंचायत चुनाव में विधायक सुदर्शन कुमार के समर्थक मुखिया प्रत्याशी की हार। भोजपुर के बढ़हरा पंचायत में नए चेहरे पर लोगों ने जताया भरोसा।
तेलंगाना के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार में पंचायत चुनाव के बारे में ली जानकारी। सिवान के रघुनाथपुर बाजार में आभूषण दुकान से लूटपाट। सिवान में आभूषण दुकान लूटकर भाग रहे बाइक सवार अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद। औरंगाबाद में NH2 पर सरसों तेल के टैंकर में रिसाव के बाद तेल लूटने की मची होड़। औरंगाबाद में टैंकर में रिसाव के लोटा कटोरा बाल्टी लेकर तेल लूटने की मची आपाधापी। दरभंगा में पद से हटाए गए मेयर डिप्टी मेयर से 27 लाख रुपए रिकवरी के आदेश। दरभंगा के नगर आयुक्त ने दिया 15 दिनों के भीतर आरोपियों के पैसे वसूली के आदेश। भागलपुर के नाथनगर में नाबालिग का अपहरण और रेप के आरोपी को 10 साल की सजा। काली कमाई के कुबेर अनिल कुमार सिन्हा के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति का खुलासा। दरभंगा में तैनात आपदा प्रबंधन विभाग के ADM के 4 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। झारखंड हाईकोर्ट में जज उत्तम आनंद मर्डर केस पर सुनवाई। FSL में साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति का मामला उठा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने का दिया निर्देश। भागलपुर के नवगछिया नोनिया पट्टी में रामचंद्र पासवान के घर रखे 10 से 12 सिलेंडरों में ब्लास्ट। अवैध तरीके से रखा हुआ था गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के 3 से 4 घर क्षतिग्रस्त। किसी के घायल होने की सूचना नहीं। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गैस से अवैध भंडारण को लेकर कार्रवाई की तैयारी। घटनास्थल पर नहीं मिला सुसाइड नोट। उच्च स्तरीय जांच की मांग। बेतिया में नौतन के उत्तरी तिलहुआ गांव में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। मुंगेर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग। पति पत्नी और 7 बच्चे झुलसे। आरा के जगदीशपुर में घूस लेते राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र प्रसाद रंगे हाथ गिरफ्तार। 5 दिनों के ईडी के रिमांड पर झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्नालाल मानव तस्करी से बनाई है करोड़ों की संपत्ति। गुमला के जौहरी थाना क्षेत्र से मानव तस्करी के आरोपी अरबाज खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल और 9,000 कैश बरामद। चतरा में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती नष्ट। अमेरिकन गंजू गिरफ्तार। जमशेदपुर में 5 दिसंबर को हुए करीब 10 लाख की लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने 1 साल के भीतर चोरी के 190 मोबाइल को किया बरामद। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर सामने आया आत्महत्या का मामला। गोड्डा के सिकटिया में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। धनबाद में बाइक चोरी का एक आरोपी गिरफ्तार। 2 बाइक बरामद। जमुई के मलयपुर में कार हादसे में 5 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गाड़ी लुटेरा गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। नालंदा के हिलसा में असामाजिक तत्वों ने बालू लदे ट्रक में लगाई आग। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली ललन भोक्ता को किया गिरफ्तार। शराब और बाइक भी जब्त। सिवान के कन्हौली गांव में घर वालों को बंधक बनाकर 6 लाख के आभूषण और 40,000 कैश की लूट। बांका के ककवारा में चौकीदार मैनेजर मांझी का मिला शव, हत्या की आशंका। नरकटियागंज के रेलवे क्वार्टर में स्टेशन अधीक्षक के कुक की आत्महत्या मामले में स्टेशन अधीक्षक से पूछताछ। पाकुड़ के नारायणगढ़ में राशन दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। लोहरदगा के मेढो उगरा पुल और हरमू भास्को नदी से बालू का अवैध उठाव लगातार जारी। औरंगाबाद में मदनपुर के रसूलपुर गांव में युवक ने ससुराल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। अररिया में पुलिस ने 2 शराबी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बांका के अमरपुर के डुमरामा में नसीमा नामक युवती का फंदे से लटका मिला शव। बेतिया के मझौलिया में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया में पंचायत चुनाव में जीत का आशीर्वाद देने वाले बाबा से छिनतई। पाकुड़ के महेशपुर में वाहन की टक्कर से बाइक सवार मदन मिघरा की मौत। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में महिला की मौत, पति जख्मी। रामगढ़ में बड़काकाना के ट्रैफिक कॉलोनी से अगवा रेलकर्मी का बेटा वैभव कृष्ण सकुशल रिहा। जमशेदपुर के गोलमुरी की महिला ने बच्चों के ट्यूशन टीचर पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। समस्तीपुर के वारिसनगर में पंचायत चुनाव के बाद दबंगों ने गड्ढे पर
बंद किया रास्ता। समस्तीपुर में चुनावी रंजिश में रास्ता बंद किए जाने के बाद चचरी पुल से लोगों का आना जाना। वार्ड में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान भिड़े 2 मुखिया प्रत्याशी समर्थक। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 138 बोतल विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। भागलपुर में 25,000 रुपए घूस लेते बिजली विभाग के अभियंता को भेजा गया जेल। छपरा के भेल्दी में पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक की मौत। भागलपुर में एसडीआरएफ की टीम ने बीमार राजकुमार को पहुंचाया अस्पताल। पटना में सैलून के मालिक मोहम्मद फिरोज आलम के साथ मारपीट। शेखपुरा के बरबेघा में सीमेंट की दुकान में चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिवान के बढ़हरिया में सड़क हादसे में टीचर चंदा देवी की मौत। सासाराम में नगर थाना क्षेत्र के बढ़िया बाग में आपसी विवाद में मारपीट, 2 महिला समेत 5 लोग जख्मी। खगड़िया में जेल ले जाने के दौरान शराब बेचने के आरोपी ने की फरार होने की कोशिश। पटना सिटी में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। छपरा में पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। लातेहार के बिशनपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी। दानापुर में बेउर के गंगा विहार कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। बाट के बख्तियारपुर में अनियंत्रित पिकअप ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 5 यात्री जख्मी। गोटा के रोतारा चौक पर ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। गढ़वा के धुरकी में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। सीतामढ़ी के महसौल चौक स्थित होटल से शराब बरामद। नवादा में जब्त शराब को किया गया नष्ट। मुंगेर में 520 बोतल विदेशी शराब बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी में NH57 पर ट्रक से करीब 7 क्विंटल गांजा बरामद। बोकारो के माराफारी पुलिस ने 20 पुड़िया हेरोइन के साथ दंपति को किया गिरफ्तार। गढ़वा के कुंभी गांव में शराब की अवैध भट्टियों को किया गया ध्वस्त। गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी, स्पिरिट और अवैध शराब जब्त। मद्य निषेध विभाग ने शराब पीने और बेचने वालों की जानकारी देने की अपील की। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पंचायती राज विभाग का बड़ा फैसला, हर पंचायत में लगेंगे 100 सीसीटीवी कैमरे। मुंगेर के संग्रामपुर में खाद की कालाबाजारी को लेकर दुकान को किया गया सील। मुंगेर में चर्चित दुर्गा पूजा गोलीकांड की जांच को लेकर एसआईटी की टीम पहुंची जमालपुर थाना। बाढ़ में मतगणना केंद्र के 2 मुखिया समर्थकों के बीच भिड़ंत। धनबाद के बलियापुर में अवैध कोयला लदा, 4 हाईवा जब्त, 5 ड्राइवर गिरफ्तार। दुमका के जामा अंचल के राजस्व कर्मचारी को घूस लेते एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। गुमला के बसिया में जंगली हाथी के झुंड पहुंचने से इलाके में दहशत का माहौल। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच पटना एयरपोर्ट पर नियम सख्त, 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच रिपोर्ट जरूरी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की RT-PCR जांच। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद रांची एयरपोर्ट पर जांच में बढ़ती जा रही लापरवाही। पटना में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी, 1,77,00,000 लोगों ने नहीं लिया है फर्स्ट डोज। सीतामढ़ी में चलाया जा रहा कोरोना का टीका आपके द्वार कार्यक्रम। सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर लापरवाही। मोतिहारी के पताही PHC के पीछे कचरे की ढेर में मिली दवाइयां। मुंगेर में टीका लगाओ इनाम पाओ के विजेताओं को दिया गया पुरस्कार। पटना में चलने वाली CNG बसों में मास्क नहीं पहन रहे यात्री। गया एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की हो रही कोरोना जांच। नवादा सदर अस्पताल समेत सभी PHC में कोरोना जांच में तेजी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दरभंगा एयरपोर्ट पर 2 मेडिकल टीम तैनात। खगड़िया के बापू मध्य विद्यालय में टीका लगाने वाले लकी विजेताओं को मिला पुरस्कार। भागलपुर के JLN MCH के शिशु रोग विभाग में 10 बेड का PICU ICU वार्ड की शुरुआत नहीं। समस्तीपुर में टीका लगाओ इनाम पाओ के विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण। बिहार में MSP और विशेष राज्य का दर्जा के लिए आंदोलन करेगी पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी। जल्द देवघर एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ानें, एयरपोर्ट का काम करीब करीब पूरा। नरकटियागंज में नशा मुक्ति अभियान के लिए SSB ने छात्रों को दिलाई शपथ। अररिया में आश्रम चौक से ADB चौक तक जाने वाली सड़क नहीं बनने से लोगों में आक्रोश। कैमूर में दुर्गावती के कर्मपुरा गांव के संतोष कुमार सिंह को PNB ने भेजा 78,000 लोन चुकाने का नोटिस।
पटना में जीरो टिलेज विधि से आलू की हो रही खेती। मधेपुरा में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए दुकानों में मजिस्ट्रेट की तैनाती। सीतामढ़ी के बिस्कोमान गोदाम में खाद को लेकर किसानों में मची अफरा तफरी। सिमडेगा के कोलेबिरा में बिना हेलमेट के लिए चालान काटने पर बिजली मिस्त्री ने थाने की काटी बिजली। डीसी के आदेश के बाद में बहाल हुआ बिजली। प्रदूषण मुक्त भारत को लेकर पदयात्रा पर निकले पश्चिम बंगाल के हुगली के संचित दास औरंगाबाद पहुंचे। बेतिया में 11 दिसंबर के राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार रथ रवाना। सिवान में खाद की किल्लत पर किसानों का प्रदर्शन। गिरिडीह के खंडोली डैम में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा। अरवल के गांधी मैदान निर्माण के समर्थन में धरना, विधायक मानंद सिंह ने दिया समर्थन। अरवल के गांधी मैदान में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का विरोध जारी। जमुई में NH 333A पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मती जल्द। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में अब सिर्फ दोना पत्तल का होगा इस्तेमाल। थर्मोकोल और प्लास्टिक से बने प्लेट दोना पर बैन। रांची सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कोरोना से मृत 34 अधिवक्ताओं को श्रद्धांजलि। गढ़वा के 20 प्रखंडों के 34 पैक्स पर होगी धान की खरीदी। बोकारो में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आजसू ने दिया धरना। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ थाना बनाने की तैयारी तेज। देवघर के रामा देवी बाजला महिला कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर संवाद कार्यक्रम। सिमडेगा डीसी की पहल पर अनाथ बच्चियों को मिला नया आशियाना। साहिबगंज में बुआरी जोर मिर्चा चौकी मार्ग की हालत जर्जर। सासाराम के एसपी जैन कॉलेज परिसर में कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित। गोड्डा में कर्माटांड के कल्याण गुरुकुल के 14 युवाओं को डीसी ने दिया नियुक्ति पत्र। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा के कड़करामा गांव में श्रमदान से सड़क का निर्माण। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा में आजसू के अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का न्याय सभा कार्यक्रम। गुमला में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुई वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक। गढ़वा में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। धनबाद के कतरास में पैराथलीट अजय कुमार पासवान ने डीसी से मदद की लगाई गुहार। धनबाद के मैथन डैम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। कटिहार में बीएमपी 7 में आयोजित समारोह में साफ सफाई कर्मचारी सम्मानित। अररिया के फारबिसगंज में बंदरों के उत्पात से किसान परेशान। अररिया में दलितों से रेप के आरोपी मोहम्मद मेजर की गिरफ्तारी के लिए भाकपा माले करेगा प्रदर्शन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।